आंधी बरसात में गरीब बहू का बिना छत का घर और रसोई। कड़ी धूप में दोनों बहुएं आशा कुसुम राशन की बोरी सर पर रखकर घर की तरफ बढ़ रही होती है। जेठानी जी, इस बार तो कोटे वालों ने पूरे 20 किलो गेहूं चावल काट छाट कर दिया है। इतने थोड़े राशन में महीने भर का रसोई का गुजारा कैसे चल पाएगा भला। ये राशन दफ्तर वाले सरकारी तनख्वाह तो खाते ही हैं, हम जैसे गरीबों के परिवार का राशन भी बेच डालते हैं। सारी मिली भगत करके घूसखोरी करते हैं। वैसे आज कड़क धूप हो रही है, चलकर राशन आंगन में सूखने के लिए डाल देंगे। अब कभी भी बरसात लग जाएगी। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है तो जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, आसमान में कितने काले काले बादल भर गए हैं। राशन उठाने के चक्कर में रसोई घर बिखरा हुआ छोड़कर आ गए हैं। बेचारी दोनों बहू तेज गति से घर की तरफ बढ़ती है। तभी दोनों बहुएं बरसात में फंस जाती है। हे भगवान, कितनी तगड़ी बारिश शुरू हो गई है। घर का सारा सामान भीग रहा होगा। बारिश में भीगी दोनों बहुएं एक पुराने मकान में आती हैं, जिस पर छत नहीं थी। बरसात का पानी घर में जमा हुआ पड़ा था, जिसे सास ननंद निकाल रही थी। कितनी बार बोला है मैंने दोनों भाइयों को कि घर की छत पक्की करवा लो। बोलती बोलती सावन भादों का मौसम शुरू हो गया। अब बिना छत वाले मकान में कैसे गुजारा होगा। बड़बड़ाते हुए जमुना घर से पानी निकाल रही थी। लाओ माँ, मैं पानी फेंक देती हूँ। कंचन, मैं घर साफ कर लूंगी। तू जाकर रसोई समेट कर चूल्हा और अनाज दोनों भीग रहा है, उसे जाकर समेट दे। जैसे ही कंचन रसोई में जाती है तो दलदली जमीन है, पैर धंस जाता है। इस रसोई की जमीन कितनी कच्ची है कि थोड़ी सी बरसात लगते ही कीचड़ सा भर जाता है और चूल्हा भी पूरी तरह भीग गया है। दोनों बहुएं अनाज के बोरे को सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखती हैं और फिर सब मिलकर घर और रसोई से बारिश का पानी निकालते हैं। तभी बारिश में भीगे हुए ससुर जेठ देवर थरथराते हुए घर आते हैं। अरे इस चढ़ते सावन भादों के बारिश ने तो जाड़ उखाड़ कर रख दिया। बड़ी बहू, जरा तुलसी अदरक डालकर लाल चाय बना दे। अरे चाय किस पर बनेगी, बारिश में भीगकर चूल्हा टूट गया है। कब से कह रही थी कि घर रसोई की छत की मरम्मत करवा लो। दोनों पिछले बरस से टूटी पड़ी है। तभी बड़ा बेटा दिनेश गुस्से से कहता है, माँ, एक तो वैसे भी काम धंधा नहीं है और घर की छत कर्ज काट कर थोड़ी पक्की कर लेंगे। जहाँ एक तरफ अमीर पड़ोसी बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे, कोई अपने परिवार को रॉड ड्रिप करने निकला था, वहीं इस परिवार के पास इतने पैसे जुड़े नहीं थे कि घर और रसोई की टूटी छत बनवा सके, क्योंकि गर्मी और बरसात के चलते दोनों भाई मौसमी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। आहा, पड़ोस के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, तुम भी आज पकोड़े बना लो ना। मासूम राजू की पकोड़े खाने की ख्वाहिश सुनकर ससुराल वालों का दिल निकल जाता है। हे राम जी, तू हम जैसे गरीब परिवार वालों में बाल बच्चे क्यों पैदा ही होने देता है। मेरी आंखों के सामने मेरा पोता पकौड़ी खाने के लिए तरस रहा है और हम जैसे गरीब परिवार की जिंदगी में ही पेट काट कर खाना लिखा है क्या। अरे बहू, सबके लिए सत्तू सान कर ले आओ। जी बाबूजी। पूरा परिवार मन मार कर सत्तू प्याज मिर्च खाकर गुजारा करता है। अगले दिन, अच्छा माँ, हम दोनों भाई काम पर जा रहे हैं। अरे अखिलेश बेटा, दिनेश बेटा, कुछ खा कर तो जाओ। बगैर खाए किस ताकत से उसे खींचोगे। माँ, आज बड़े दिन बाद पत्थर ढुलाई का चक्कर मिला है। देर हो गए तो दिहाड़ी हाथ से निकल जाएगी। हम जैसे भतेरे काम के भूखे मजदूर बैठे हैं। इस साल कैसे भी घर की रसोई की खुली छत ढकवानी है। जैसे ही दोनों भाई काम पर जाने लगते हैं, तभी तेज आंधी तूफान उठने के साथ बारिश चालू हो जाती है, जिससे खुली रसोई का चूल्हा बार बार बुझ जाता है। हे भगवान, कितने जतन करके तो सीले उपलों से आंच लहकाया था, उसमें आंधी तूफान उठ गया। बबीता, आटा ढककर रखा करो वरना धूल मिट्टी पड़ जाएगी। अखिलेश, दिनेश, बेटा, इतनी आंधी तूफान में
कहाँ जाओगे बेटा, घर में रहो। इस खुले छत वाले 4 दीवार वाले घर में कौन सा बरसात से बचाव हो रहा है। पिंकी बिटिया, ये जो कोने में जो कट्टा पड़ा है ला कर देना। जी पिताजी, ये लीजिए। दोनों भाई सर पर कट्टा डालकर तूफानी बारिश में कमाने निकल जाते हैं। परिवार के पेट का जो सवाल था, वहीं पड़ोसन सुषमा अपने आलीशान 4 मंजिल वाले पक्के मकान के आगे पकौड़ी खा रही थी। वाह वाह वाह, आज कितना सुहाना खुला खुला मौसम हो रहा है बारिश का। ऐसे में गर्मा गर्म पनीर टिक्का खाने का मजा ही अलग है। दादी दादी, मुझको और पनीर टिक्का खाना है। अले ले ले, मेरा प्यारा पोता एक और पनीर टिक्का खाएगा। अरे परिधि बहू, 1 प्लेट और पनीर टिक्का ले आना। और सुन, डब्बे में जो देसी घी रखा है ना, उसी में तल कर लाना मेरे पोते के लिए। तभी आलीशान रसोई में ठंडी ठंडी ऐसी की हवा आते हुए परिधि पकोड़े बनाते हुए बोलती है, लाई सासू माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। गर्मा गर्म पकोड़े देखकर राजू पिंकी ललचाती आंखों से देखते हैं। पिंकी दीदी, चिराग की किस्मत कितनी अच्छी है जो ये अमीर घर में पैदा हुआ। इससे तो बारिश में रोज पकोड़े पिज्जा खाने को मिलते हैं और हमें क्या मिलता है, सूखी रोटी। चुप हो जा मेरे भाई, रो मत। इस साल पिताजी और चाचा भी हमारे घर की रसोई की छत पक्की करवा लेंगे, फिर हमें बरसात में भीगना ही नहीं पड़ेगा। दोनों भाई तगड़ी बरसात में थैले से चक्कर छोड़ने जाते हैं। तभी बारिश के पानी में डूबी सड़क के गड्ढे में चक्का फंस जाता है। अखिलेश, मेरा रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा, लगता है चक्का फंस गई है। मैं धक्का मारता हूँ भैया। अखिलेश जैसे ही सड़क पर उतरता है तो कांच के टुकड़ों से पैर लथपथ हो जाता है। ओह ओह, मेरा पैर। अखिलेश, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। दोनों भाई माल पहुंचाते हैं और दोनों 300 कमा कर लाते हैं। भगवान की दया से आज 300 कमा लिए। आज पूरे परिवार को भर पेट खाना खिलाएंगे। ऐसा करते हैं, आधे पैसे का राशन खरीदकर रसोई और छत के लिए 2 तिरपाल खरीद लेते हैं। रसोई के घर के छत पर टांग देंगे, बारिश का पानी तो अंदर नहीं आएगा। दोनों भाई थैली में थोड़ा थोड़ा राशन और तिरपाल खरीद के घर आते हैं और तिरपाल बांधते हैं। बस बारिश का मौसम थमने तक ये तिरपाल घर की छत और रसोई पर टिक जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बबीता, तुम चिंता मत करो, मैंने तिरपाल को मजबूती से टिकाया है, ये गिरेगा नहीं। दोनों बहुओं उस दिन बड़े आराम से रोटी पानी बनाकर पूरे परिवार को परोसकर खिलाती हैं। क्या बात है, सब्जी तो बिल्कुल मीट जैसी लग रही है। किस चीज की तरकारी बनाई है? ससुर जी, आप गट्टे की सब्जी रोटी बनाई है मैंने, खा लीजिए। शुक्र है, आज आसमान साफ है, चैन से रोटी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए ससुर जैसे ही खाना शुरू करते हैं, तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है और बूंदाबांदी होने लगती है। भगवान को भी अब हम जैसे गरीबों का खाना खाते देखा नहीं जाता। फिर से बरसात की झड़ी लगा दी। सबको खाना खाते हुए भीगते देखकर कंचन कोने से जूट की बोरी उठाकर लाती है। माँ, पिताजी, भैया, बच्चों, आप सब लोग ये बोरी ओढ़ लीजिए, इससे बारिश का पानी आप लोगों पर नहीं लगेगा। पूरा परिवार बोरी ओढ़कर खाना खाने लगता है। तभी एक निवाला खाते पिंकी रोटी उगल देती है। माँ, आपने ये कैसा कंकड़ पत्थर वाला खाना बनाया है? सही में रोटी बहुत ही किचकिच लग रही है। गेहूं धोकर चुनकर नहीं पिसा था क्या? अरे दिनेश बहू का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो साफ सुथरा गेहूं पीसा था, लेकिन इतनी आंधी तूफान चल रही है, इसलिए रोटी किन-किन लग रही है। धूल मिट्टी से सन गई होगी। पता नहीं कब तक हमें इस खुले छत और रसोई में गुजर बसर करना होगा, कब हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। तभी एकदम से सरकारी आदमी अलर्ट जारी करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बिजली भी गिर सकती है, इसलिए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें
सतर्क रहें। ऐलान सुनकर पूरा परिवार चिंता में आ जाता है और किसी के भी गले से एक निवाला नहीं उतरता। आधी रात गुजरते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते खुले छत और रसोई में किसी झरने की तरह भारी बारिश का भराव भरने लगता है। मम्मी मम्मी देखो ना, हमारे घर और रसोई में कितना सारा पानी भर गया है। बच्चों डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहू, अब बाल बच्चों को दिलासा देने से कोई फायदा नहीं। ये बारिश हमारा घर उजाड़ कर हमें बेघर करके ही छोड़ेगी। सारा अनाज बारिश में भीग गया, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तभी तूफानी लहरों से मकान की कच्ची दीवार में दरार भरने लगता है। घर की रसोई की जमीन दलदली हो रही है, किसी भी समय घर धंस सकता है। चलो सब लोग बाहर निकलो। जैसे ही सारे सदस्य पानी में डूबते हुए थोड़ी दूरी पर आते हैं, तभी उनका घर और रसोई पूरी तरह गिर जाता है। तूफानी बारिश कई गरीबों से उनका घर छीन लेती है, जिन्हें सरकारी शिविर में रहने के लिए जगह दी जाती है। एक सप्ताह बाद दादी दादी, हम अपने घर कब चलेंगे? मुझे अब तंबू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारा घर तो ऊपर वाले ने छीन लिया। ये बरसात सबके लिए समान नहीं होती बेटा। बारिश में जिन जिन का भी घर टूटा होता है, सरकारी कर्मचारी उन्हें 2 लाख रुपए की मदद करते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से ये राशि आप जैसे गरीब परिवारों को राहत के लिए दी जा रही है। इसको कहीं और खर्च न करें, अपने घर बनाने में लगाइएगा। पूरा गरीब परिवार उन पैसों को खर्च करके सीमेंट ईंट भरवाता है और खुद ही मिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और एक पक्का कमरा रसोई निकलवाते हैं, जिससे उनकी अगली बरसातें राहत में गुजरती हैं। मगर आज भी कई गरीब परिवार बरसात में बेघर दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। पे कदमों से रसोई में आती है और बड़बड़ाते हुए कढ़ाई से बटर चिकन निकालने लगती है। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है बटर चिकन में से। इससे पहले कि माँ रसोई में आ जाए, प्लेट में डालकर निकल ले बेटा कोमल। इतने में मंजू रसोई में थमक पड़ती है और बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहती है, कोमल, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुझे प्लेट भरकर बटर चिकन दिया था, तो तू फिर से इतना भरकर चिकन लेकर कहाँ जा रही है? ओह गॉड, गई भैंस पानी में। आज तो बुरी फंस गई कोमल बेटा। और ये लड़की तो बोल क्यों नहीं रही? मुंह में क्या दही जम गई है? माँ, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है और आपको पता है मुझे बटर चिकन कितना पसंद है। मैं तो चली खाने। कोमल बटर चिकन लेके झटपट से कमरे में आकर लॉक कर लेती है। तभी उसके पालतू कुत्तों का झुंड खुशबू सूंघते हुए उसके पास आकर पूंछ हिलाने लगता है। हाँ, मेरे प्यारे प्यारे शेरू, टफी, जूली, जोली, पिंकी, मैं ये बटर चिकन तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हूँ। चलो टूट पड़ो, खा लो। कोमल बड़े प्यार से कुत्तों और पिल्लों को चिकन खिलाने लगती है। तभी उसकी माँ गुस्से में कोमल के कान पकड़ लेती है। मुझे तो पहले से ही शक हो गया था कि तू इन कुत्तों के बच्चों को ही बटर चिकन खिलाने के लिए लाई है। माँ, किसी भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है। आपने कहावत नहीं सुनी, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। बस बस, माँ को ज्यादा मक्खन मत लगा। कुत्ते नहीं हो गए तेरे कलेजे के टुकड़े हो गए। अरे इनको क्या दहेज में अपने ससुराल लेकर जाएगी? अरे वाह माँ, क्या धांसू आइडिया दिया है आपने। अब तो मैं अपने कुत्तों के झुंड को अपने दहेज में लेकर जाऊंगी। मेरा भी मन लगा रहेगा। बिटिया रानी, ज्यादा ख्वाब मत बुन और जल्दी से तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम सब कान खोलकर सुन लो, शराफत से कमरे में रहना, वरना कुत्तों की गाड़ी बुलवाकर कुरियर कर दूंगी। हाँ नहीं तो। कुछ ही देर में कौशल्या देवी अपने बेटे मोहित के साथ आती है। कोमल चाय नाश्ता परोसती है। भाई वाह, बेटी बहुत ही जायकेदार चाय बनाई है तुमने। इससे पता चलता है कि खाना बनाने के मामले में तुम्हारा हाथ बड़ा पक्का है। मुझे तो ऐसी ही 36 गुणों वाली बहू चाहिए थी। मंजू जी, आप तो जल्दी से शादी की तिथि निकलवाइए ताकि हम बारात लेकर आएं। बाकी हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। थोड़े ही दिनों में कोमल की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां विदाई में कोमल के साथ उसके 1 दर्जन कुत्तों का झुंड भी दहेज में जाता है। अरे ये दुल्हा दुल्हन की गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी में क्या है? मैंने तो समधन जी से साफ साफ कह दिया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए। ओहो मम्मी, जमाना बदल गया है।
आजकल लड़की वाले बिना कुछ मांगे ही दहेज में बहुत कुछ देते हैं। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। भाभी की दहेज का ड्रेसिंग टेबल तो मैं अपने कमरे में ले लूंगी। जहां ननद शिप्रा ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी गाड़ी के अंदर से कुत्तों का झुंड निकलकर भौंकने लगता है। ओए माँ, ये इतने सारे कुत्तों का झुंड कहाँ से आ गया? मम्मी मुझे बचाओ, नहीं तो ये कुत्ते मेरा कीमा बना देंगे। अरे मेरी जान खुद हलक में अटक गई है। चल हट कुकुर कहीं का। तभी झुंड में से सबसे छोटा वोडाफोन का कुत्ता झटपटाते हुए कौशल्या की साड़ी खींचने लगता है। अरे ओ नास पीटे, छोड़ छोड़ मेरी साड़ी छोड़। इज्जत नीलाम करेगा क्या? तभी शादी की जोड़ी में खड़ी हुई बहू कुत्तों को गोद में उठाकर सहलाने लगती है। अले ले 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 कुचिकू, मेरा प्यारा बच्चा जॉली ऐसी शरारत नहीं करती। चलो सॉरी बोलो मम्मी को। अरे नहीं नहीं बहू, दूर रख इन खूंखार कुत्तों को मुझसे। कौशल्या बहन, वैसे तो सबकी बहू दहेज में सोफा, अलमारी, पलंग लेकर आती है, मगर तुम्हारी बहू ने दहेज में कुत्तों का झुंड लाकर अनोखा इतिहास ही रच दिया। पड़ोसन शिला खूब चुटकी लेती है और कौशल्या खाफ मिजाज से बहू का स्वागत करवाती है। देखो कोमल बहू, तुम इन कुत्तों के झुंड को लेकर आ तो गई हो, मगर इन्हें यहीं बांध दो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे साथ मेरे कमरे में जाएंगे। चलो जॉली, टफी, जूली, शाबाश। कमरे में आते ही सारे कुत्ते बिस्तर में घुस जाते हैं। अरे भाई मुझे मारो मारो, कितने सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेकर, सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मन तो कर रहा है कि इन कुत्तों का कत्ल ही कर दूं। कोमल, तुमने मेरी जगह पर इन कुत्तों को सुला रखा है। हाँ तो क्या हो गया माहिर जी, आप सोफे पर सो जाइए प्लीज। माहिर तिलमिलाकर तकिया उठाकर सोफे पे सोने चला जाता है। सुबह के 4 बजे ही कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं। भैंस की आंख, ये कुत्ते कब से नॉन स्टॉप भौंके जा रहे हैं। अच्छी खासी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बन गए। सुबह होते ही कौशल्या जब कमरे से बाहर आती है, उसका पैर पॉटी से सन जाता है। सत्यानाश हो इन कुत्तों का, घिन मचा रखी है। बहू इन कुत्तों को घर से बाहर जाकर बांध दे, हॉल में ही शौच कर दिया है। माँ जी मैं साफ कर देती हूँ। कोमल नम आंखों से कुत्तों को बाहर बांध देती है। तभी पड़ोसन शीला बड़बड़ाने लगती है। अरे तौबा तौबा, इन कुत्तों ने तो भौंक भौंक कर नाक में दम कर दिया है। इसी तरह कौशल्या के साथ साथ पूरा मोहल्ला कुत्तों के झुंड से तंग आने लगता है। कुत्ते कहीं ही पखाना कर देते हैं और घर में आते जाते लोगों पर भौंकना चालू कर देते थे। हे भगवान, बेड़ा गर्क हो इन कुत्तों का, कमीनों का। बहू, ओ बहू, अरे बहू यहाँ आ। आई सासू माँ। कोमल जैसे ही किचन से हॉल में आती है तो कौशल्या गुस्से में लाल पीली होती है और सारे कुत्ते पिल्ले काऊ काऊ पूंछ हिला रहे थे। क्या हुआ सासू माँ, आप गुस्से में क्यों हैं? देख जरा तेरे कुत्तों ने क्या करामात की है। अरे अभी 2 महीने पहले ही सोफा डलवाया था, इन सब ने मिलकर सोफे को बुरी तरह से फाड़ दिया। तेरे कुत्तों का झुंड मुझे फूटी आंख नहीं सुहा रहा। या तो तू इनको मायके भिजवा दे, या मैं इन्हें लावारिस कुत्तों की गाड़ी बुलवाकर भेज दूं। ऐसे बोलकर कौशल्या पैर धमकते हुए चली जाती है। कोमल रोते हुए कुत्तों के झुंड से लिपटकर रोने लगती है। तुम सबको पता है तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, फिर क्यों शैतानी कर रहे हो? कोमल को रोता देखकर उसके कुत्ते उसे चाटने लगते हैं। शाम को माहिर खुशी खुशी मटन लेकर आता है। कोमल कोमल, ये लो, आज मैं मटन लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया सा मटन कोरमा बनाना। जी ठीक है माहिर जी। अरे वाह माहिर भाई, आज तो दावत हो गई। भाभी एकदम लजीज और दमदार मटन कोरमा बनाना। ठीक है शिप्रा। कोमल मटन लेकर किचन में आ जाती है और बनाने में जुट जाती है। मसाला और मटन अच्छे से भुन गया, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। लगभग मटन कोरमा रेडी भी हो गया है। वैसे भी माँ जी के मन में मेरे कुत्तों के लिए खटास भर गई है। आज मेरे हाथों का कोरमा खाकर खुश हो जाएंगी। कोमल जरा यहाँ पे आना। जी आई। जैसे ही कोमल कमरे में जाती है, उसके कुत्तों का झुंड किचन में घुस जाता है। सबसे मोटा तगड़ा कुत्ता छलांग लगाकर स्लैब पर चढ़ जाता है। देखते देखते सारे मिलकर मटन खा जाते हैं। कोमल बहू, मटन कोरमा बन गया तो जल्दी से परोस दे। भूख के मारे पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। जी माँ जी लाई।
तभी किचन के अंदर से कुत्ते मुंह में हड्डी दबाकर बाहर लाकर फैला देते हैं, जिससे कौशल्या का पारा चढ़ जाता है। रानी बहुत खूब। गुपचुप गुपचुप तुमने सारा मटन इन चटोरे कुत्तों को खिला दिया। मांजरा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माहिर जी ने मुझे बुला लिया था। मुझे नहीं पता है कि किचन में ये कब चले गए। बस करो कोमल भाभी, अब झूठी सफाई पेश मत करो। हमें पता है हमसे ज्यादा आपको इन कुत्तों के झुंड से लगाव था, तभी तो दहेज में साथ ले आई थी। सास और ननद के तीखे ताने सुनकर कोमल रोने लगती है, जिस कारण उसके वफादार कुत्ते दोनों पर भौंकना चालू कर देते हैं। कौशल्या भड़कते हुए उठती है और छड़ी से कुत्तों को मारने लगती है। नास पीते कहीं के, जब देखो दिन रात भोग भोग कर घर में शैतानी भंग कर दी है। कंजर खाना बना रखा है इन कुत्तों ने। ठूस ठूस कर खाना है और कहीं भी शौच कर देना है। आज से तुम लोगों का खाना बंद। बेचारे कुत्ते दर्द से कराहते हुए काय काय करने लगते हैं। खुंदक में कौशल्या न आव देखती है न ताव, सबको घर से निकाल देती है। अगले सुबह सुबह पिल्ला शीला के घर के आगे सुसु कर देता है। शीला भड़क कर शिकायत करने आती है। अरे ओ कौशल्या बहन, अरे ओ कौशल्या बहन, बाहर निकलो। अरे क्या है? सुबह सुबह क्यों मछली बाजार बना रखा है? क्या गजब हो गया? अरे तुम अपनी बहू के दहेज में मिले कुत्तों को गले में पट्टा डाल कर रखो। उनमें से एक पिल्ले ने मेरे घर के आगे टांग उठाकर पेशाब कर दिया। शीला कौशल्या को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है, जिसके चलते कौशल्या कोमल पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। देख लिया मेरी बहू, तेरे लाए अनोखे दहेज के चलते कितनी बातें सुननी पड़ रही है हमें। अब मुझे और बवाल नहीं मचवाना। तू अपना बोरिया बिस्तर बांधना और दफा हो अपने कुत्तों के झुंड को लेकर यहाँ से। सासू माँ, मुझे घर से मत निकालिए, ये फिर से तंग नहीं करेंगे। बस कोमल बहू, तुझे कुत्तों से लगाव था, इसीलिए मैंने तेरे दहेज में आए कुत्तों को घर में पनाह दी थी, मगर इन्होंने मिट्टी पलीत करके रख दी। तू जा यहाँ से। कोमल उदास दिल से पैकिंग करके जाने लगती है। तभी कुत्तों का झुंड कौशल्या की साड़ी खींचते हुए माफी मांगता है। छोड़ मुझको करम जले, कमबख्त कहीं का। तमाशा मत लगा, नहीं तो छड़ी पड़ेगी जाते जाते। तभी सारे कुत्तों का झुंड दो पैरों पर खड़ा होकर कौशल्या से माफी मांगने लगते हैं, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। माँ, आप गुस्सा थूक भी दो। देख लो, अब तो ये बेजुबान जानवर भी माफी मांग रहे हैं। कौशल्या के आंखों के सामने कुत्तों को मारने वाला पीड़ा भर मंजर झलक जाता है, जिससे वो पछतावे से भर जाती है और उन्हें प्यार से पुचकारने लगती है। अरे अरे मेरे प्यारे शेरू, टॉमी, जूली, मुझे माफ कर दो। बहू, अब तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तू उन्हें लेकर चली जाएगी तो हमारा मन कैसे लगेगा? ये सुनकर कोमल खुशी से फूले नहीं समाती। वहीं अब ससुराल का हर सदस्य बहू के दहेज में आए कुत्तों की देखभाल करता। कोई उसे नहलाता धुलाता, कोई खाना खिलाता था, तो सास उन्हें अपने बिस्तर में सुलाती है।